स्वागत है एक बार फिर से आपका जागरूकता भारत में। मैं हूं आपके साथ गायत्री शर्मा। बिल्कुल, और मैं हूं आपके साथ महिमा। और देखिए, लगातार देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें इस बुलेटिन में हम आपको बताते हैं, लेकिन अब इस बुलेटिन में हम बात करेंगे सबसे पहले उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बात करेंगे, क्योंकि आज मंथन होगा, मीटिंग होगी। बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं और आपको बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज महत्वपूर्ण मीटिंग बुलाई है और ये मीटिंग होने वाली है जिसमें कि तमाम मंत्री मौजूद रहेंगे। मंत्रियों के साथ सीएम योगी आदित्यनाथ का मंथन। और इससे पहले हमने देखा था गायत्री की लखनऊ में मीटिंग हुई और लखनऊ में मीटिंग के बाद हमने ये भी देखा कि केपी मौर्य, केशव प्रसाद मौर्य की मुलाकात जेपी नड्डा से हुई, फिर जेपी नड्डा की मुलाकात भूपेंद्र से भी हुई। उसके बाद लगातार यहाँ पर कयास लगाए जा रहे थे, लेकिन अब फिलहाल ये देखने को मिल रहा है कि बॉस उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ ही होंगे और एक बार फिर से योगी आदित्यनाथ मीटिंग करने वाले हैं, जो कि कई मायनों में खास है। बिल्कुल, और ये मीटिंग होगी, मंत्रियों के साथ मंथन करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ, क्योंकि आपको ये भी बता दें कि आने वाले वक्त में 10 सीटों पर उपचुनाव भी होना है, 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है। और ऐसे में 11 बजे सीएम योगी आदित्यनाथ के आवास पर यह बैठक होने वाली है। हम सीधे ग्राउंड पर रुक कर लेते हैं। इस वक्त हमारे साथ हमारे दो सहयोगी जुड़ गए हैं। अजय दुबे हमारे साथ हैं और राघवेंद्र हमारे साथ जुड़ गए। लेकिन सबसे पहले अजय दुबे, आपके पास आते हुए, पहले बीजेपी कार्य समिति की बैठक हुई, जो नुकसान उत्तर प्रदेश लोकसभा चुनाव में हुआ उस पर मंथन हुआ, लेकिन अब 10 विधानसभा सीटें जिन पर उपचुनाव होना है, उसको लेकर आज की बैठक कितनी महत्वपूर्ण? उपचुनावों को लेकर ये बैठक होगी और इस बैठक के अंदर सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कयासबाजी, पतंगबाजी लगातार जारी है। लेकिन कल देर शाम रिपब्लिक भारत पर जो स्पष्ट कर दिया गया कि इस बैठक का केवल उपचुनावों से लेना देना है, कोई और जो पतंगबाजी लगातार सोशल मीडिया पे की जा रही है, कई नेताओं की तरफ से इस बात को हवा भी दिया जा रहा है कि सत्ता परिवर्तन की आहट हो सकती है। रिपब्लिक की उस खबर की चर्चा लगातार बनी रही और ठीक कालिदास मार्ग चौराहे पर हम मौजूद हैं। इसी में आगे बढ़कर मुख्यमंत्री का आवास है और यहीं पर वो बैठक होनी है। उपचुनाव महत्वपूर्ण है। उपचुनावों में कैसे सब कुछ होगा, क्या स्ट्रेटेजी रहेगी, लोकसभा चुनाव में मिली हार के बाद उपचुनावों में जीत की स्ट्रेटेजी कैसे सेट की जाएगी, जीत के कायदे कैसे लिखे जाएंगे, जो जातियों का गुलदस्ता बीजेपी का जो जीतने का पैटर्न था, वोटिंग परसेंटेज था, वो जो बिगड़ गया है कि कई जातियां, चाहे वो निषाद हो, चाहे राजभर हो, चाहे वो पासी जाति हो, तमाम जातियां जो हाथ से निकल गई है, कुर्मी जाति हो, इनको फिर कैसे साथ मिलाया जाए। और सबसे महत्वपूर्ण बात की जो कार्यकर्ता का मोरल डाउन हुआ है, जिसको लेकर केशव मौर्य कहते हैं कि संगठन सरकार से बड़ा है, उसे कैसे फिर एक बार बुलंद किया जाए, इन सब चीजों की स्ट्रेटेजी लिखने की तैयारी है। तो अब से कुछ देर में ये बैठक मुख्यमंत्री आवास को होनी है। तमाम जो मंत्री हैं अलग अलग क्षेत्रों से अपने अपनी जगहों से लखनऊ पहुंच चुके हैं और अभी 11 बजे ये बैठक होनी है। ठीक है, 11 बजे मीटिंग होने वाली है और राघवेंद्र भी लगातार हमारे साथ बने हुए। राघवेंद्र, सरकार संगठन में बेहतर तालमेल, इसके अलावा आने वाले उपचुनाव को लेकर जितने भी उपचुनाव होने वाले, जिन जिन सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं, उसको लेकर के खास फोकस रहने वाला है। इन सब तमाम मुद्दों को लेकर तो मीटिंग होगी। इसके अलावा भी कुछ इस मीटिंग में हो सकता है? देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक नारा है, यानी कि उनका एक मोटो हो, यह कहते हैं कि जो पार्टी होती है वह माँ होती है, वह सरकार से बड़ी होती है, पार्टी से ही सब कुछ होता है। हालांकि उत्तर प्रदेश में या केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की एनडीए की सरकार है, तो ऐसे में संगठन और सरकार में तालमेल बिल्कुल होना चाहिए। जैसे कि एक गाड़ी के चारों पहिए जब बराबर होते हैं तो गाड़ी का अलाइनमेंट ठीक होता है, उसी तरह से सरकार भी ऐसे चलती है। लेकिन ये जो लगातार बात निकल करके आ रही है कि संगठन सरकार में थोड़ी सी दूरी है, अधिकारी बेलगाम है और लगातार विधायक, मंत्री, सांसदों का यह बयान आता है कि सरकार में सुनी नहीं जा रही है, तो कहीं न कहीं ये जो शीर्ष नेतृत्व को तनाव देने वाली ये सब खबर है। इन्हीं सब विषयों को लेकर के अभी केशव प्रसाद मौर्य को भी दिल्ली में जो उनकी मुलाकात हुई है राष्ट्रीय अध्यक्ष से, इन्हीं बातों पर कि आगे कैसे हो। साथ ही एक बात मैं और आपको बता दूं कि उपचुनाव जो होने वाले हैं 10 सीटों पर, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को फ्री हैंड दिया गया है। उनको कहा गया है कि आप चुनाव लड़िए और अच्छे नतीजे लाइए। साथ ही इन्हीं सब विषयों को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाई है। तमाम जो मंत्रियों का बयान दबे जुबान से निकल कर आ रहा है कि उनकी सरकार में सुनी नहीं जा रही, आज मुख्यमंत्री उन सब की बात भी सुनेंगे कि आखिर आपकी कौन नहीं सुन रहा है, किस तरह से आप मतलब कि अपनी सरकार चलाना चाहते हैं या आप अपना मंत्रालय चलाना चाहते हैं। ये तमाम विषयों पर आज बैठक
बैठक भी होगी, उपचुनाव पर भी चर्चा होगी। अगला मिशन ही उपचुनाव है। हालांकि अखिलेश यादव का लगातार ट्वीट भी आ ही रहा है, जैसा कि आप देख रहे हैं उन्होंने पॉलिटिकल तंज लिया ही है। लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को अभी शीर्ष नेतृत्व की तरफ से हरी झंडी दे दी गई है कि आप उत्तर प्रदेश की कमान संभालिए, क्योंकि आज भी लोकप्रियता में देखा जाए तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से बॉस है। बहुत बहुत शुक्रिया अजय दुबे, राघवेंद्र हमारे साथ जुड़ने के लिए। बता रहे थे कि आज जो 11 बजे के करीब है वो बैठक होने वाली है और ये बैठक बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। आपको ये भी बता दें कि दरअसल जिस तरीके के चुनाव नतीजे सामने आए उत्तर प्रदेश में लोकसभा के दौरान, उन पर एक बड़ा मंथन हुआ था। जेपी नड्डा भी उस दौरान मौजूद रहे थे। इन नतीजों को लेकर ये चर्चाएं हो रही थी कि हो सकता है महिमा बदलाव हो, लेकिन जब केशव प्रसाद मौर्य ने नड्डा से मुलाकात की तो ये तय हो गया कि योगी ही बॉस रहेंगे। बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि अब कुछ बदलाव हो सकता है, सियासी अटकलें लगाई जा रही थी। लेकिन सबसे बड़ी बात, जैसे कि आपने भी बताया, अभी केशव प्रसाद मौर्य की मुलाकात जेपी नड्डा से और उसके जेपी नड्डा की मुलाकात भूपेंद्र चौधरी से हुई। लेकिन अब सामने आ चुकी है बात कि उत्तर प्रदेश में बॉस सिर्फ और सिर्फ योगी आदित्यनाथ ही है। इस पर हमने आपके लिए एक रिपोर्ट तैयार किया, आप उस रिपोर्ट को देखिए। यूपी में योगी ही बॉस। जी हां, यूपी में योगी ही बीजेपी के बॉस हैं और उनके नेतृत्व में ही 27 के विधानसभा चुनाव में बम्पर जीत की तैयारी है। योगी के दमखम पर, उनके उपलब्धियों पर, उनकी स्वीकार्यता पर बीजेपी आलाकमान को भरोसा है और केशव प्रसाद मौर्य और भूपेंद्र चौधरी के साथ कल दिल्ली में हुई बैठक में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सूत्रों के मुताबिक ये साफ कर दिया है कि यूपी में योगी ही सबसे ज्यादा लोकप्रिय हैं और उनकी स्वीकार्यता भी सबसे अधिक है। यानी यूपी में सीएम के चेहरे में ना तो कोई बदलाव हो रहा है और ना ही बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व इस पर कोई विचार कर रहा है। बीते दिनों लखनऊ में चुनाव परिणामों को लेकर बीजेपी की समीक्षा बैठक हुई थी, जिसमें सभी नेताओं ने खुलकर अपने विचार रखे थे। एक तरफ सीएम योगी ने कार्यकर्ताओं के अति आत्मविश्वास को चुनाव परिणामों से जोड़ा था, तो वहीं केशव प्रसाद मौर्य ने संगठन और सरकार में दूरियों की तरफ इशारा किया था। कार्यकर्ताओं में निराशा और दर्द की बात की थी। भारतीय जनता पार्टी है तो जिले में हमारा महापौर भी है, जिला पंचायत अध्यक्ष भी है और ब्लॉक प्रमुख भी है, चेयरमैन भी है, पार्षद भी है। और अगर यहां पर कहीं कोई खरोंच आता है तो वहां उसके असर वहां पर भी पड़ने वाला है और इसीलिए अभी से इसकी तैयारी में जुटना होगा। एक एक व्यक्ति को जुटना पड़ेगा। संगठन सरकार से बड़ा है, बड़ा था, बड़ा रहेगा। सबसे तो जनप्रतिनिधि हमसे यही अपेक्षा है। हम पहले कुछ बनते क्या नहीं, इसे सभी कार्यकर्ताओं को मान सम्मान है, उनकी समस्याओं का सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर समाधान करें। सियासी गलियारों में यूपी में बदलाव को लेकर चर्चाएं तेज हो रही थीं और चुनाव के दौरान इंडी गठबंधन के नेताओं ने भी इसे लेकर भ्रम फैलाने की कोशिश की थी। याद कीजिए, चुनाव प्रचार के दौरान जेल से बाहर आकर दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल ने इसे लेकर किस तरह भ्रम फैलाया था। आदित्यनाथ जी को 2 महीने में हटा दिया जाएगा, इस पे अभी तक भाजपा के किसी नेता की टिप्पणी नहीं आई है। 4 दिन हो गए, इसका मतलब ये तो कंफर्म करता है कि उन्होंने पूरी प्लानिंग कर ली है और उनके पक्ष में कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है योगी आदित्यनाथ जी के। तो उनका हटना अब लगभग तय है कि योगी आदित्यनाथ जी को उत्तर प्रदेश के सीएम पद से हटाया जाएगा। अखिलेश यादव भी पीछे नहीं रहे थे और चुनाव के बाद योगी को हटाने को लेकर बयान दिए जा रहे थे। संविधान बदलने से लेकर योगी को हटाने तक की बातें चुनाव प्रचार के दौरान उछाली गई और नतीजों में बीजेपी को यूपी में झटका लगा। इंडी गठबंधन ने यूपी में सबसे ज्यादा सीटें जीती और फिर समीक्षाओं का दौर शुरू हुआ। कुछ बीजेपी नेताओं ने सरकार और संगठन में तालमेल की कमियों की तरफ इशारा किया, तो वही मंत्री संजय निषाद ने तो अधिकारियों के तौर तरीकों पर सवाल उठाए। कुछ 2-4% अधिकारियों की वजह से
क्योंकि 95% अधिकारी तो ठीक है, अगर नहीं होते तो उत्तर प्रदेश सर्वोत्तम प्रदेश कैसे बनता आज के दिन में है। लेकिन वही कहते हैं ना, एक मछली की वजह से तालाब है। तमाम ऐसे कुछ अधिकारी हैं कि अंदर से हाथी साइकिल पंजा है और ऊपर से कमल। हम तो पहले से कह रहे हैं, ये कहने का मतलब कि मौका पाते हैं ऐसे लोग हैं जो उन पार्टियों से प्रेरित हैं, अपना काम करते हैं और उसके वजह से कुछ नुकसान हो रहा है।